हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो टॉपिक ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो। और उस टॉपिक का नाम है टाइम फ्रेम का माया जाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं, जिससे उनके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप बोलो कि भाई टाइम फ्रेम ही तो है, क्या ही बदल जाएगा। भाई सब कुछ ही बदल जाएगा। इसको ऐसे समझो कि एक इमेज है। अगर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो मतलब वो जूम आउट है, जिससे ओवरऑल क्या चल रहा है आप वो व्यू देख सकते हो। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो मतलब जैसे कि जूम इन है, आप उसमें छोटी से छोटी डिटेल्स भी देख सकते हो। तो ऐसे काम आता है ये टाइम फ्रेम। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर तुम लोग एक ही टाइम फ्रेम पे ही रहोगे तो लिमिटेड व्यू देख पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ये 4 आवर में हूँ, तो इसके ऊपर और इसके नीचे क्या चल रहा है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ 4 आवर देख रहा हूँ। मैं इसका ऊपर का टाइम फ्रेम और नीचे का टाइम फ्रेम नहीं देख रहा। तो क्या पता बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पुल बैक आए और आपको लगे कि इसमें रिवर्सल हो गया, तो आप उसमें अपोजिट ट्रेड लोगे और वो आपकी गलत जाएंगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको देखने का सही तरीका क्या है। इसको देखने के लिए आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पहला पार्ट है कि हाई टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पे मैंने ये 4 आवर में चार्ट खोल रखा है, तो 4 आवर या फिर 1 डे में आप इसका बायस देख सकते हो कि ये किस तरफ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। और सेकंड पार्ट है मिड टाइम फ्रेम। मिड टाइम फ्रेम में आप 1 आवर या फिर 30 मिनट यूज कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। और उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और थर्ड पार्ट यानी कि लोअर टाइम फ्रेम, तो उसमें आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट यूज कर सकते हो। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 मिनट या फिर 3 मिनट भी यूज कर सकते हो। तो इससे तो लोअर टाइम फ्रेम से आपको ये पता चलेगा कि आपको घुसना कहाँ पे है। आपको ये पता लग गया कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, आपको ये पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम यूज करके आप उसमें एंटर हो सकते हो। अगर मैं इस जगह से एंटर हुआ तो मैं ये पूरी रैली कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये आप लोअर टाइम फ्रेम में पता कर सकते हो कि आपको घुसना कहाँ पे है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको यूज कैसे करते हो। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते हो, तो आप इन तीनों तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो ड्रॉ कर सकते हो, और आप पता लगा सकते हो कौन से टाइम फ्रेम में कैसे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। और अगर आप और कोई स्ट्रेटजी यूज करते हो तो उसमें भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी और आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि उसी लूप में फंसे रहना है या फिर इसको यूज़ करके 99% बिगनर ट्रेडर से आगे निकलना है। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल्स में वीडियो डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था।